खाते हैं? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अच्छा, जल तोरई कितने लोग खाते हैं? जल तोरई, जल में रहने वाली, कितने लोग खाते हैं? अब चूंकि रानी है तो कभी कभार खाती ही रही होंगी। अच्छा, पक्षी फल कितने लोग खाते हैं? पक्षी फल, हाँ, माताएं पक्षी फल खाती हैं। सेब, संतरा, हाँ, अंगूर, अनार, ये सब तो खाई होंगी। पक्षी फल खाई है? नहीं खाए ना? वो सफेद सफेद होता है, गोल गोल। बोलिए भगवान बुद्ध की। उबाल उबाल के छिलका निकाल निकाल करके खाते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, धरती ढकेल खाते हैं? बहुत लोग खाते हैं। खाते हैं ना? बताइए, उसको खाने में जरा सा घृणा नहीं होती। हाथ में गंदगी लग जाए तो 50 बार हैंड वॉश से धुलेंगे, और गंदगी खाने वाले को बड़े चाव से खाते हैं। तो जब से माता महामाया गर्भवती हुई तब से सारा त्याग दिया। तो प्राणतिपाता का अर्थ ही होता है कि मैं हत्या नहीं करूंगा, किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। और जब हत्या करने के लिए पहले ही भगवान रोक रहे हैं तो भगवान कहेंगे कि मांस खाओ, मांस बिना हत्या के आएगा? कुछ लोग कह सकते हैं, आजकल, कल ही मैंने व्याख्या की, वैज्ञानिक कारण होगा तो खाएंगे ही। एक कॉमन बात है, सामान्य सी बात है। बुद्ध पहला ही सील दे रहे हैं कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो हत्या नहीं करूंगा यानी हत्या में सहयोग करूंगा, ऐसा कहा क्या? यानी किसी भी प्रकार से न हत्या करूंगा न हत्या करने में सहयोगी बनूंगा। इसलिए इस समय जो हमारे बाबा साहब को मानने वाले वंश के लोग हैं, उन्हें कहा जाता कि पहले मरे पशुओं का मांस खाते थे। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध थे, वो कभी किसी की हत्या नहीं करते थे। अपने घर में पड़ी गाय को भी मार के खाया नहीं, बकरी को मार के खाया नहीं, पक्षी को मार के खाया नहीं। मर गया तो खा लिया, मरने के बाद अब क्या, कौन सी हत्या बची? लेकिन आज ऐसा दिन नहीं है। आज ऐसा दिन है नहीं, इसलिए बात ही नहीं होती कि आप मांस खाएं। आज आपके लिए हजारों प्रकार के भोजन है शाकाहार। रैदास जी कहते हैं कि जीवत को मुर्दा करे, यही मंदिर है ना संत शिरोमणि में, रैदास मंदिर। जीवत को मुर्दा करे अरु खाए मुर्दार, मुर्दा सम सम होई है कह रैदास विचार। कहते हैं कि पहले जिंदा को मुर्दा करते हैं और फिर मुर्दा को खाते हैं। अच्छा, अब आप जाने अनजाने में आपके घर में हर दिन मुर्दा पकता है? नहीं पकता। जो चीज मर गई वो मुर्दा हो गई। आदमी चाहे अपनी मौत से मरा या किसी ने मार दिया, उसका शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा। ऐसे ही मुर्गे को, वो चाहे अपने से मरा चाहे आपने मारा, उसका शरीर क्या हो गया? मुर्दा। तो आप तो मार ही देते हैं। देखो कितनी निर्दयी हैं आप।
मैं तो कहता हूं कि एक अमीर व्यक्ति कम निर्दयी है, गरीब ज्यादा है। समझेंगे आप? कम से कम वो उसका प्रत्यक्ष कारण नहीं बन रहा है, वो तो बाहर से खरीद लिया। दोषी वो भी है, ऐसा नहीं बाहर से खरीद के खा रहा है तो दोषी नहीं, ऐसा नहीं, वो भी दोषी है। लेकिन आप प्रत्यक्ष दोषी हो। हाँ, जिस मुर्गी को, जिस बकरी को, जिस बकरे को आपने अपने बच्चों के जैसा पाला, ती 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 करते हैं, मुर्गी भागी आती है, मुर्गा भागा आता है कि नहीं? अपने बेटे को बुलाते हैं एक बार में तो कितनी बार में आता है? हाँ, बकरी को बुलाया तुरंत भागी चली आती है। बेटे से भी ज्यादा, बेटी से भी ज्यादा आपने उसे प्रेम किया, और फिर इस थोड़े से स्वाद के लिए, एक दिन की स्वाद के लिए उसके मौत के घाट उतार दिया। आपसे बड़ा कोई निर्दयी है कोई? कहते हैं अरे तो साग भाजी है, हम पालते हैं इसीलिए, जैसे हम सब्जी उगाते हैं खाने के लिए, ऐसे इनको उगा रहे हैं खाने के लिए। बड़ी अच्छी बुद्धि है भैया, उगाओ और खाओ। हाँ, ये सब छोड़ना माता ने छोड़ा। संत कबीरदास भी कहते हैं कि तिल भर मछली खाई के, कितना? तिल भर मछली खाई के। तिल छोटा भी नहीं हो पा रहा, बहुत छोटा, सफेद वाला तिल छोटा होता। तिल भर मछली खाई के, अरु कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे, तो भी नरक निदान। क्या कहते हैं? इतना तिल भर मछली खा करके भी आप करोड़ों गौओं का दान भी करते नहीं। लोग कहते हैं गौधन, गजधन, बाज, तो पहले ये सब बड़े धन हुआ करते थे, इनका लोग दान करते थे। हाँ, तो तिल भर मछली खाई। आप तो तिल भर तो छोड़ो, न जाने कितनी थरिया एक के बार में खा जाते हो। हाँ, अब बताओ, तिल भर खाने पे आपको नरक जाना तय है। हर दिन हर थाली भर भर के खाते हैं, आपका क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो संत कबीर आपको बुरे लगेंगे, संत रैदास आपको बुरे लगेंगे, और उनसे पहले तो बुद्ध पहले ही नियम बना के गए। संत रैदास कबीर तो सिर्फ समझा रहे हैं, बुद्ध ने नियम ही बना दिया, पाणाति पाता वेरम। तुम्हें अगर बौद्ध होना है, बुद्ध का शिष्य होना है, तो पहला ये शील है, तुम्हें हत्या नहीं करना है। बुद्ध ने तो साफ साफ कह दिया, फिर भी लोग रास्ता निकालते हैं। तो भी रास्ता निकालते हैं। तो जिसको नरक में जाना है वो मछली खाए, मांस खाए, जीवित को मुर्दा करे और फिर मुर्दा खाए। संत रैदास के वचन को झूठा माने, बुद्ध के वचन को झूठा माने। जानते हैं जिनका नारा आप लगा रहे थे, जय भीम जय भीम, बोधिसत्व बाबा साहब, उनके गुरु कितने गुरु हैं? कितने? 3 गुरु हैं, फूले, कबीर और बुद्ध। बाबा साहब कौन है? कल हमने बताया, बोधिसत्व हो, भारत रत्न नहीं। भारत रत्न आज तो नाचता गाता, उसको भारत रत्न दे। बाबा साहब ये देना भी बहुत, बाबा साहब को छोटा कर देना है। हाँ, बाबा साहब को छोटा कर देना। तो भारत के प्रथम विद्वान, हम तो कहते हैं विश्व के प्रथम विद्वान, उनके गुरु कौन है? संत कबीर हैं। वो कह रहे हैं तिल भर मछली खाए के, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? बाबा साहब के गुरु, जिनको आप हृदय से भी ज्यादा मानते हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय आपके लिए जो है, उनके वचन है। और उनको मानने वाले भी वही खाते हैं। तो फिर भैया, कभी कभी मुझे लोग कहते हैं ना बाबा साहब को नहीं मानते। मैंने कहा भैया, जैसे तुम मानते हो वैसे तो मैं नहीं मानता, तो तुम ऐसा ही मानो कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता। मैं बाबा साहब को नहीं मानता क्योंकि तुम जैसे मानते हो, हाँ,
बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पी के करेंगे वो तो। भैया वैसे तो नहीं मानता, हाँ वैसे मानने वाला मैं नहीं हूं। पांचवा सील भगवान बुद्ध का, बुद्ध की शरण में ले जाने वाले बाबा साहब, और बुद्ध बाबा साहब के गुरु, उनके गुरु शील दे रहे हैं पांचवा सील कि मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, कच्ची शराब, पक्की शराब, कोई भी नशीली चीज उसका सेवन नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा, आपने कभी पढ़ा सुना कि बाबा साहब शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पता कर रहे हैं? गांजा पी रहे हैं, गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, अरु खून बढ़े अंदर का। इसलिए तो बढ़ाते हैं ना, गांजा पीने वाले देखो खूब हट्टे कट्टे होते हैं, ऐसे करो तो मऊ छोड़ करके आजमगढ़ में गिरेगे, इतना खून बढ़ जाता है। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, और खून बढ़े अंदर का। और इतना ही नहीं, उसके आगे क्या कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकी डींग है। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, और खून बढ़े अंदर का, और पी के जब खाली भय मुँह बादशाह सिकंदर का। गांजा पीने वाले क्या होता है, उसका मुंह बादशाह सिकंदर जैसा हो जाता, तो बादशाह ही है, कहीं भी फेंक दीजिए पड़ा रहेगा, मस्त रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, बुद्ध के वचन माने तो कहा जाएगा कि गांजा पिए गुरु ज्ञान घटे, और खून घटे अंदर का, और पी के जब खाली भय मुंह देखा जैसे बंदर का। तो जिसको खून बढ़ाना हो वो खून बढ़ाए, हाँ जिसको धर्म बनाना है वो धर्म बढ़ाए। खून बढ़ाने वाले ज्यादा मिलेंगे भाई, उसी की ज्यादा जरूरत है, हाँ उसी की ज्यादा जरूरत है। अरे आप बाबा साहब के जो है बच्चे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जरा से उनकी गरिमा का ख्याल किया करिए। दूसरा पीता है तो पिए, दूसरा पीता है तो पिए, वो उस कुल का नहीं है, वो उस कुल का नहीं है। आप जिस कुल के हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं। बस इतनी सी बात आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। माता ने सब कुछ छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, हत्या से संबंधित सब कुछ छोड़ दिया। हमारे सभी बनते लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? शाकाहारी है ना, शाक का आहारी, भोजन करने वाला, शाकाहार, शाक का आहार, ठीक है। शाक यानी शाक सब्जी, हाँ मूली, भिंडी, करेला, पालक, गोभी, ये सब क्या है? शाक है। आजकल सरसों का साग आ रहा है, तो आप सभी शाकाहारी हैं ना? दूध नहीं खाते, दूध तो शाकाहारी ना। दूध खाते हैं? कितने लोग दूध खाते हैं? ऐसा कोई होगा ही नहीं जो दूध नहीं खाता हो। किसी को एलर्जी हो गई होगी तो बात अलग है, हाँ खाते नहीं पीते, वही खाना पीना। आजकल तो दूध को पका दिया, खोआ बन गया तो खा लिया, है ना। पीते हैं ना दूध, दूध पीते हैं ना। दही तो खाते होंगे कि वो भी पीते हैं, उसको पिया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है। कौन से साग से आ रहा है, कौन से पेड़ से आ रहा है, कौन से तरकारी से आवत है बतावा। और ठीक है, मैं उसे बुरा नहीं कहता, आप दूध खाएं, लेकिन पहले जब कोई दूध खाता था तो अपने घर में गाय रखता था, भैंस रखता था, उसे अपने घर के सदस्य जैसा प्रेम करता था, पालन पोषण करता था, नहलाता था, धुलाता था, प्यार करता था, बीमार होने पे दवाई करता था। बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, अगर बछड़ा हो गया तो उसे भगाता नहीं था। भैंस भैंसा होता है ना, पनिया पड़वा, हाँ
तो लड़की हो गई तो रख लिया, लड़का हो गया तो भगा देते थे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। चाहे वो काम लायक हो या ना हो, उसका बेटा है तो वहीं खूंटे पे रख करके उसे खिला पर करके उसका जीवन वहीं पे कटता था। ऐसा पूरा प्रबंध करते थे, सबका ध्यान रखते थे, उनको कष्ट नहीं देते थे। लगा दिया, डेयरी फार्म खुल गया, किसी के घर पे गाय भैंस है, यहाँ में से यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें से मात्र 10% लोगों के पास ही गाय भैंसे होंगे। आजकल तो आप पैकेट से खरीद रहे हैं, लेकिन वो दूध कितनी हिंसा के बाद आ रहा है आपको नहीं पता। हाँ, एक तो तीसरा सील तोड़ करके आता। अच्छा, कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है तो पाप हुआ ना, दंडनीय अपराध हुआ ना। अब पशु के साथ करे तो, आजकल तो गाय या भैंस बिना उसकी मर्जी को उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, सीमन चढ़ा दिया, करते हैं ना। भैया तुम क्या कर रहे हो? उसकी मर्जी के बिना उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और जब बच्चा हुआ तो बच्चे को भी दूर कर दिया। दूध निकालने के लिए मशीन लगा दिया, वो बिना किसी मोह माया के, बिना किसी दया के सर 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 करके पूरा दूध खींच लेती है, और आपके प्लेट में वही परोस दिया जाता। बड़े चाव से खाते हैं, मेवा, मलाई, मिश्री, क्या क्या खाते हैं, खोआ खाते हैं, मिल्क केक खाते हैं, खा के खूब चटकारा लगाते हैं, अरे फलनवा बहुत अच्छा मिठाई बनाता है, उसका मिल्क केक बड़ा अच्छा है। उस केक को बनने में कितनी हिंसा हुई जान है। मैं ये नहीं कह रहा दूध मत खाना, लेकिन उसके पीछे की हिंसा भी देख लो आप। खाना है तो घर पे गाय को रखो, भैंस को रखो, उसका ध्यान रखिए, उसके बछड़े का भी ध्यान रखिए। हाँ, उसे दूर न करिए। आपने अगर बछड़े को दूर किया ना तो आपका भी बेटा आपका होने वाला नहीं है, वो भी दूर हो जाएगा। भले ही आप पढ़ा लिखा रहे, लेकिन शादी हुई कि तो जाके मुंबई चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा। यहीं बैठिए, पुटपुटाइए बैठ करके, सोचिए कि अरे हमने पढ़ाया लिखाया ये किया। हा? तो माता महामाया ने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सारे बुरे कर्म, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक सात्विक बेटे को जन्म देना है, बेटी को जन्म देना है। इसलिए माता ने अपने जीवन को सात्विक बनाया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के निर्माण में, अच्छे बुरे बेटे बेटी के निर्माण में, संतान के निर्माण में 4 नियम ही काम करते हैं। ध्यान से सुनिए, बोलिए भगवान बुद्ध की। आपके लिए विशेष रूप से है, क्योंकि माता इस धरती पे सबसे बड़ी होती। क्या है? माँ इस धरती पे सबसे बड़ी। पिता का क्षण मात्र का रोल है, योगदान है, संतान के निर्माण में माँ का ज्यादा है। इसलिए कहा भूमि गुरुतरा किम, इस धरती पे सबसे बड़ा कौन है? कौन है बताइए? हिमालय पर्वत? कौन है? कौन है? माता। भूमि गुरुतरा माता। हाँ, इस धरती से भी बड़ी, इस धरती पे सबसे बड़ी कौन है? माता। तो माता ध्यान से सुने, बड़ी क्यों है? अगर ये गुण नहीं होगा तो बड़ी नहीं होगी। पिता का तो नाम ही नहीं है, लेकिन आकाश से ऊंचा के, आकाश की बादल की जरूरत रोज रोज पड़ती है, बरसात की ना नहीं। इस समय बरसात की जरूरत है, कभी कभार बारिश के समय में। आजकल तो बारिश के समय में भी बारिश ठीक से नहीं हो रही। हाँ, बारिश के समय में भी बारिश की। तो माताएं सुने, 4 नियम काम करते हैं। 4, बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। ये चारों नियम ठीक होंगे तो जैसे चाहेंगे वैसा बेटा वैसी बेटी होगी। कैसे ठीक करेंगे? जैसे धान की रोपाई करनी हो तो पहले क्या करती हैं आप? तैयारी करती हैं कि पहले ही जिस दिन मन किया बीज उठाया जाकर के छिड़क दिया, ऐसा नहीं ना। धान की रोपाई का जब समय आता तो तैयारी करती हैं
कि किस खेत में बीज डाला जाए। हाँ, उसको बहुत सुंदर बनाया जाता है, बहुत बढ़िया कंकड़ पत्थर रहित बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों बेटा बिगड़ जाता है, क्यों बेटी बिगड़ जाती है, क्यों जंगाली पैदा हो जाता है, क्यों संत नहीं पैदा होता आपके गर्भ से। सब कुछ करने वाले आप हैं। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। बुद्ध कहते हैं आदमी अपना स्वामी है ना। और यही सारे लोग डंके की चोट पे जहां खड़े हो जाएंगे वहां कहेंगे बुद्ध ने किसी को स्वामी नहीं कहा, इस संसार का कोई स्वामी नहीं, मनुष्य अपना स्वामी है। तो तुम बताओ, तुम स्वामी हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता है? आ? जो सीना ठोक के कहता है उसमें से एकाधे होंगे 100 में से जिनका बेटा मानता होगा, बेटी मानती होगी, पत्नी मानती होगी। कोई मानता है? नहीं, कोई नहीं मानता। 4 नियम काम करते हैं। क्यों? पहले तैयारी होती है, फिर बीज डाला जाता है, उसके बाद जब समय आता है तो खेत की जुताई करके, बारिश होती तो बारिश के पानी से, नहीं तो ट्यूबवेल चला करके लोग खेत में धान रोपते हैं ना। और रोपने के बाद भी क्रिया खत्म नहीं होती। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि आगे चलना है। उतने से भी काम खत्म नहीं होता। जब धान रोप दिया आपने तो धान के साथ साथ घास भी आती है, उसकी भी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद डालना पड़ता है। ज़्यादा घास है तो घास जलाने वाली दवा डालनी पड़ती है, रोग लग गया तो रोगनाशक दवा डालनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो समय आता है जब उसमें धान लगते हैं, फिर पकता है, काट लिया जाता है, पीट करके उसे फेंका नहीं जाता। कहाँ रखा जाता है? कंटेनर में सुरक्षित। वर्ष भर आप उसका सेवन करते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्षों तक आप उस धान के चावल का उपयोग करते हैं। अगर आपने चारों नियम ठीक किया, क्या? बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। बीज आपने ठीक कर लिया, खेत ठीक कर लिया, ऋतु ठीक कर लिया। ऋतु यानी इस समय में धान बोएंगे तो होगा, ऋतु सही होना चाहिए ना। और धान के समय में गेहूं बोएंगे तो, धान के समय में गेहूं बोएंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋतु सही नहीं है। ऋतु सही नहीं है। ऋतु नियम और कर्म जो आप कर रहे हैं, निराई गुड़ाई, ये सब भी ठीक से होना चाहिए, तब जाकर के आपकी फसल ठीक होगी। बीज अच्छा है, उपजाऊ खेत है, खेत बढ़िया है, सही ऋतु में आपने बोया है, समय पे निराई गुड़ाई किया है, खाद पानी दिया है, तो कोई ऐसा कारण है कि फसल खराब हो जाए? बोलिए, कोई ऐसा कारण है? नहीं। अगर सारे नियम ठीक हैं तो फसल अच्छी अपने आप होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। कभी कभार ही आपदा आती है, अपवाद हर जगह है, कभी कभार आती है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, बात अलग है, लेकिन हर वर्ष नहीं होता ऐसा। हर वर्ष तो अच्छी फसल होनी ही है। लेकिन ये कौन सा बेटा है जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई? अगर किसान ठीक से खेती करता है तो फसल अच्छी होती, पैदावार बढ़िया होती, लेकिन आपकी पैदावार अच्छी नहीं हो रही। कारण क्या है? कि आप तो तैयारी नहीं करते और फिर तैयारी से बच्चे को जन्म नहीं देते। हाँ, माता महामाया ने, मैंने कल बताया कि तैयारी करती हैं, बच्चा नहीं हो रहा है तो वो पूरा तैयारी कर रही हैं, सील का पालन करती हैं, उपोषित व्रत रखती हैं, सारी बुराइयों को त्यागती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी बोधिसत्व को जन्म देने वाली हैं। जो भी आए मेरे गर्भ में कोई महापुरुष ही हो, ऐसी कामना है, कोई राजा ही हो, ऐसी कामना है। तो तैयारी कर रही हैं, बहुत समय बाद उनको बच्चा हुआ, संतान हुई, तैयारी है। और जब से गर्भ में आए माता ने सारे व्यसन छोड़ दिए। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने हो गए। क्यों? यहां तो कोई तैयारी नहीं होती।
तैयारी नहीं होती, अपने आप खेत में बीज आ जाता है। पता कब चलता है? पता कब चलता है? वाह, कब पता चला? जब उल्टी आती है। उल्टी बहुतों को नहीं आती होगी, एकाध कोई होंगी, हाँ, 100 में एकाध अपवाद, लेकिन ज्यादातर को क्या होती है? उल्टी आती है। अच्छा, उल्टी कब आती है? जब कुछ ऐसी चीज पेट में हो जो खराब हो गई हो, सड़ गई हो। जैसे पेट में खाना खाया, सड़ रहा है, पच नहीं रहा है, तो उल्टी के द्वारा बाहर आएगा, यही ना? तो अभी ये क्या, जो अभी गर्भ में आया 3-4 महीने का हुआ और ये उल्टी के द्वारा बाहर आना चाहता है। क्यों उल्टी आती है? अच्छा, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है? तब बाहर नहीं आता, फिर सीजर कराना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, काट पीट करके खींच करके जबरदस्ती उसे बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपको संकेत दे रहा है कि ये अभी जिद्दी है पेट से ही, क्योंकि तैयारी अच्छी नहीं हुई। बिना तैयारी के गर्भ में आ गया, आते ही अभी 3 महीना 2 महीना हुआ है, ये गर्भ से बाहर आना चाहता हुआ। जब इसे गर्भ में रहना चाहिए तो ये गर्भ से बाहर आना चाहता है, और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो ये गर्भ से बाहर नहीं आता, कहता मैं नहीं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, काटता है और फिर खींच करके बाहर निकालता, तेरा समय हो गया, बाहर निकल। ये जिद्दी गर्भ से ही है, आपको संकेत दे रहा। जब ये पेटवे में से बात नहीं मान रहा है तो बाहरवा मानेगा? मानेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने तैयारी नहीं किया। क्या आपने सच में बेटे को गर्भ में बुलाया कि अपने आप आ गया? पता नहीं कब आया, आपको पता ही नहीं चला। तो पता तब चला 2-4 महीना के बाद, जब उल्टी आई। आपके खेत में धान खड़ा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। उसकी तैयारी करते हैं आप कि नहीं मुझे धान बोना, तब जाके फसल अच्छी होती है। बिना बुलाए खेत में घास जमती है, घास। बिना बुलाए गर्भ में घास जमती है, घास। बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा बेटी पैदा किए जाते हैं, बेटा बेटी पैदा किए जाते हैं। अव्यक्ततः पठमे माँ से सप्ताहात कलली भवेत, माँ से द्वितीय कलल्लात पेशवात्व अर्बुदम, व्यक्ति भवति माँ से तत्रेय गात पंचकम, मूर्धा द्वय सत्थिनी बाहु सर्व सूक्ष्मंग जन्म च, चतुर्थे व्यक्तांगानाम चेतनायाश्च पंचमम, षष्ठे शिरायु बलवर्ण नख त्वचाम, सर्वे सर्वंग भावे पुष्यति सप्तमे, ओजाष्टमे संचरति माता पुत्रो मुहु क्रमात्। ये 8वें महीने का पूरा क्रम है, ये पूरा क्रम है जो मैंने आपको बताया। इस क्रम को ठीक करेंगे तब जा करके संतान 9वें महीने में बाहर ठीक से आएगी। तो पहले तैयारी करें, जैसे फसल की तैयारी करनी होती है, ऐसे बेटे बेटी की तैयारी करें। शादी विवाह कर लिया आपने, वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए, लेकिन बेटा बेटी संतान ऐसे मत पैदा करिए। संतान के लिए फिर इसी को कहते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि 2 ठो हो गए बस प्लान। ये क्या है? अर्थ से ही समझो आप, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है। सच्ची फैमिली प्लानिंग यही है कि हम अब बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, तो बेटे को जन्म देने जा रहे हैं, घास को नहीं, पतवार को नहीं, तिन्ना को नहीं, धान को जन्म देने जा रहे हैं। बिना पूछे खेत में तिन्ना ही ना जमता है। अपने मनवे का साफ काम करता, अपने मन में जमता है, अपने मन में बढ़ता है, अपने मन में झड़ भी जाता है होता है ना। लेकिन धान ऐसा नहीं करता। तो धान चाहिए कि तिन्ना? क्या चाहिए? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गलतियां कहां से हुई, बातें और भी है। अब से तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सात्विक संतान हो, तो पहले तैयारी करना है कि अब हमारे विवाह के 2, 4, 5, 6 साल हो गए हैं, अब हमें एक संतान चाहिए।
तो पति पत्नी बैठ करके विचार कर लें कि आज तक हम जो भी कुछ करते रहे ऊट पटांग, अब से हम सात्विक जीवन बिताएंगे, अपनी काया को शुद्ध करेंगे, वाणी को शुद्ध करेंगे, मन को पावन करेंगे, और फिर सात्विक मन से, सात्विक काया से जब हम आप दोनों इकट्ठे होंगे, तब जब संतान आएगी तो कैसी होगी? अच्छी होगी। और गर्भ में आ गई, इतना से ही काम खत्म नहीं होता। धान रोप दिया, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, पूरा अंत तक जिम्मेदारी, 9 महीने तक पूरी जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी। माँ गर्भ में बच्चे को लिए हुए है और देख क्या रही है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो लड़कवा बहरे आई तो का करी? चश्मा सीधे लगाई, उत निकाल के तोड़ के फेंक दे। हाँ, सास बहू के झगड़े, वो तो पेट से ही सीख रहा है ना। आपने एक कथा सुनी होगी कि अभिमन्यु गर्भ में थे तो कथा सुना, उनके पिता चक्रव्यूह तोड़ने की कला सिखा रहे थे। माता सो गई तो बेटा भी सो गया। हाँ, इसलिए अंतिम व्यूह तोड़ना उन्होंने गर्भ में सीखा नहीं, क्योंकि मां सो गई तो बच्चा सो गया। हाँ, ये सारी कथाएं पहले से ही प्रेरित है यहाँ पे, इसलिए आप इसे ठीक करें। क्योंकि आप जो खाती हैं, कल हमने बताया मनोसंचेतना आहार, कबलीकर आहार तो आप ठीक लेते हैं, लेकिन मन का आहार ठीक नहीं लेते। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना, उसका सत्व आप ही को नहीं जाता, आपके बच्चे को भी जाता है। आपने सेब खाया तो आपके शरीर को ही नहीं गया, किसको गया? बेटे को भी गया, बेटी को, जो भी है संतान आपके घर में, उसको भी गया। ऐसे ही आपने क्रोध किया तो क्रोध आप ही नहीं कर रही, क्रोध का संस्कार किसको जा रहा है? बच्चे को भी जा रहा है। जैसे जो माँ गर्भवती है, पति बड़ा बदमाश है, डरा धमका के रखता है, मारता पीटता है, पत्नी हमेशा डरती रहती है, तो उसका बेटा भी पेट से ही डरपोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि मां डर रही है, तो मां डर रही तो मां के द्वारा जो है नाभि से बच्चा भी जुड़ा हुआ है। मां डरेगी तो बच्चा भी डरेगा। डरना वो गर्भ से ही सीख के आ रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के शब्दों में आज की भाषा में कहूं तो आप गर्भ से ही आईएएस पीसीएस पैदा कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस गर्भ से ही पैदा कर सकते हैं, बस आपको समझना पड़ेगा। यही है बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म। ये नहीं कि पानी कैसे बनता है, फिटकिरी कैसे बनती है, जान भी गए तो कौन सा तुम्हारा दुख दूर हो गया? बताओ। पानी H2O है, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, जान गए तो बताओ कौन सा दुख खत्म हुआ? नहीं ना खत्म।